हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे किसानों के बारे में, क्योंकि जब से कल से वो नया कानून अध्यादेश लागू हुआ है उसके बाद से किसानों को भड़काने का काम जारी है और इस पर विपक्षी पार्टियां बिल्कुल बहुत पुरजोर तरीके से लगी हुई हैं। जबकि जो मोदी सरकार अध्यादेश लाई है वो स्वामीनाथन आयोग द्वारा बहुत पहले, आज से 50 साल पहले करीब, उसको पेश किया गया था। उसके बारे में बताया गया था कि ये चेंजेस होने चाहिए, लेकिन उसे आज तक लागू नहीं किया गया। और 2013 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आजकल न्यूज़ चैनल पर टीवी में दिखाई जा रही है, जिसमें कांग्रेस ने उस समय अपने शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनके उस समय के, उन्होंने, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, अजय माकन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे। मतलब वही चीज़ें जो उन्होंने अपने 2014-2019 में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखी थी, वही जब आज बीजेपी ने अध्यादेश लाके कर दी हैं तो कांग्रेस उस पर रंडी रोना कर रही है कि भैया ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, किसानों को मार दिया। इसमें किसानों का कोई लॉस नहीं है। अभी तक केवल किसानों के पास एक ऑप्शन था कि उनको मंडी में ही अपना अनाज देना है। उनके लिए नियम बना दिया गया था कि मतलब वहीं देंगे आप, मतलब डायरेक्ट आप बायर्स, मतलब यूज़र्स को बेच नहीं सकते। लेकिन सरकार ने अब उनके लिए दूसरा रास्ता भी खोल दिया कि आप डायरेक्ट, अगर आप चाहें तो मंडी में बेचिए, वरना डायरेक्ट जाइए और आप अपना सामान जहां आपको अच्छा दाम मिलता है वहाँ बेचिए, नहीं तो मंडी में आप एमएसपी जो सरकार तय कर रही है उस पर आप आके दीजिए। सीधी बात ये है कि मतलब सरकार अपनी एमएसपी नहीं ख़त्म करना, लेकिन ये भड़काया जा रहा है कि सरकार बीज से हट जाएगी, जबकि सरकार बीज से नहीं हट रही है। वो केवल कह रही है कि आप लोगों को इच्छा है तो आप सरकारी रेट पर आइए और सरकारी मंडियों में आके बेचिए, और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप किसी प्राइवेट उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट करिए और उसमें दीजिए। जैसे सरकार ने उसमें एक नियम ये भी बनाया है कि आप, प्राइवेट कंपनियां आपसे आके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और आपको पहले ही तय कर देंगी आपकी फसल अच्छी हो चाहे बुरी हो। मतलब अब आप मौसम की मार से डर नहीं सकते कि अब अगर आप, उन्होंने तय कर दिया कि अगर आप सरसों बो रहे हैं और इतनी पैदावार होगी, हम इस पैदावार को इतने रुपए में ख़रीदेंगे। उन्होंने मान लिया, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कह दिया कि हम 100 रुपये में ख़रीदेंगे, मतलब आपकी लागत 50 रुपये आती है, उन्होंने कह दिया हम 100 रुपये ख़रीदेंगे। तो अगर आपका नुकसान हो जाता है, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है फसल, उसके बाद भी उनको 100 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे। इसमें किसानों का कोई लॉस नहीं है। सरकार ने जो नियम बनाए वो एकदम किसानों के फेवर के हैं, और इसमें से किसानों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए उनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो बिचौलिए हैं, जो पार्टियां बिचौलियों को सपोर्ट करती हैं, वो उन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है कि मतलब किसानों का नुकसान हो, किसानों का नुकसान नहीं, इससे सरकार, इससे बिचौलियों को ख़त्म कर रही है। दरअसल देखा जाए तो ये अंग्रेज़ों द्वारा कानून बनाया गया था, अंग्रेज़ों के समय से, कि मतलब किसानों को मजबूर किया गया कि वो आके मंडियों में ही बेचें अपना अनाज। उनको 4 रुपये तय कर दिया गया, वो 4 रुपये में ही बेचेंगे, जबकि उसकी कीमत 20 रुपये है, लेकिन वो 4 रुपये में ही आके मंडी में ही बेचेंगे। उसको वहाँ से व्यापारी जो खरीदेगा, अंग्रेज़ यही करते थे। वो हम लोगों से जिसकी कीमत 20 रुपये होती थी उसको 4 रुपये में खरीदते थे, तो किसान को हमेशा गरीब का गरीब बनाए रखा उनकी ही होता। उसका बाद में नाम बदल के मंडी परिषद कर दिया गया, लेकिन वो व्यवस्था वैसी की वैसी चली आ रही है। अंग्रेज़ों की बनाई हुई व्यवस्था है, जिसको मोदी जी ने समाप्त किया है, जिसके बारे में लोगों को अच्छी तरह से जानकारी भी नहीं है। मोदी जी चाहते हैं कि आप अपना जाएँ डायरेक्ट, आप किसी से बात करें, आप डायरेक्ट जहाँ पे आपको अच्छा दाम मिल रहा है। आपको पूरे देश में किसी राज्य में आपकी, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपकी गेहूं का दाम यहाँ पे 18 रुपये है, और अगर आप बगल वाले मध्य प्रदेश में आपको 20 रुपये में बिक रहा है, तो आप जाइए और 20 रुपये में वहाँ बेच आइए। कोई ज़रूरी नहीं है, आपको कोई बाध्यता नहीं है कि अब आप 18 रुपये में उत्तर प्रदेश को आपको बेचना ही पड़ेगा। अब आपके ऊपर कोई ऐसी बाध्यता नहीं की गई है। इसलिए जो बीच के बिचौलिए ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए वो पार्टियाँ जो बिचौलियों से पैसा लेती हैं, चंदा लेती हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब आप एक तरीके से समझिए कि राम और श्याम 2 लोग हैं। राम एक खेतीहर मजदूर है, वो खेती करता है और वो अपने खेत में अनाज उगाता है, और श्याम जो है कि होटल चलाता है, उसको सामान खरीदना है उससे, तो लेकिन उसके बीच में एक कासिम भाई बैठे हुए हैं। राम सीधा श्याम को नहीं बेच सकता, उसको कासिम भाई को अपना अनाज बेचना पड़ेगा। वो कासिम भाई, वो श्याम की लागत 2 रुपये है, वो उसे 3 रुपये में बेचता है कासिम भाई को। कासिम भाई उसको ले जाके बेचते हैं 8 रुपये में श्याम को। तो वो बैठे बैठाए ना कुछ कर रहे हैं, वो केवल राम से ख़रीद रहे हैं और श्याम को दे रहे हैं, और उनको उसमें 4 रुपये फ़ायदा हो रहा है, और शाम को वो
₹4 महंगा पड़ रहा है, जबकि वो राम सीधा शाम को बेचे तो वो हो सकता है उसे ₹3 की बजाय वो ₹5 में बेचेगा, तब भी उस राम को फ़ायदा होगा, वो बीच का बिचौलिया ख़त्म हो जाएगा। लेकिन किसानों को ये बात समझने नहीं दी जा रही है और उनको बरगलाया जा रहा है कि आप, सरकार ने आपके साथ वो किया और सरकार बीच से हट जाएगी तो आपका शोषण होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो सरकारी मंडियाँ भी खुली रहेंगी, आप चाहें तो उस पर जाके सरकार को बेचिए, सरकार के MSP बेचिए, और अगर आपको MSP से ज़्यादा दाम मिल रहा है तो सरकार चाहती है आप वहाँ जाके बेच दीजिए। ये जो भड़काने का काम है ये विपक्षी दल कर रहे हैं, और इसमें ज़्यादातर हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि इसमें विपक्षी दलों से जुड़े हुए ही सारे किसान हो सकते हैं। मतलब किसान क्या, उनके एजेंट ही होंगे, वो किसान भी नहीं है जो कि खेती करते हैं। इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और सरकार के नियमों को अच्छी तरीके से, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और किसानों को समझाएं कि ये किसानों के फ़ायदे का अध्यादेश है, ना कि उनके नुकसान का। और इसमें विपक्षी पार्टियाँ उनको केवल उकसा रही हैं, भड़का रही हैं। इससे किसानों को ही फ़ायदा होने वाला है। उनको अब उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि वो अच्छी तरीके से अपनी खेती का फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।